उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी को शुद्ध पेयजल एवं हर खेत तक सिंचाई योग्य जल पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल शक्ति विभाग सतत क्रियाशील है। मुकेश अग्निहोत्री आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय जल महोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 24/7 कार्यरत रहने के लिए प्रशंसा की और आशा जताई कि विभाग सभी तक जल पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। उन्होंने इस अवसर पर दून तथा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न ट्यूबवेल संवर्धन एवं स्थापित करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इनमें से 1-1 करोड़ रुपए जल शक्ति विभाग द्वारा तथा 1-1 करोड़ रुपए बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा देना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने दून तथा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 50-50 अतिरिक्त पद भरने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 45-45 पद भरे गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नालागढ़ बद्दी राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन कार्य की निविदा का मुद्दा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया जाएगा ताकि ये कार्य शीघ्र आरंभ हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कालका से हिमाचल प्रदेश के बद्दी तक राजमार्ग के सुधार का मुद्दा भी केंद्रीय परिवहन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक तथा 250 डीजल बसों की खरीद की जा रही है। आवश्यकता अनुसार इनमें से दून तथा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में भी बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के जौहड़जी मेला को जिला स्तरीय करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने प्रदेश पथ परिवहन निगम की शिमला एवं रामशहर बस को साई तक बढ़ाने तथा कुठाड़ बस सेवा के विस्तार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की वित्तीय राजधानी है। ये क्षेत्र अत्यंत विशिष्ट है और पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों का मिश्रण है। इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 16 लाख लीटर जल की आवश्यकता है। बद्दी एवं नालागढ़ क्षेत्र में वर्तमान में जल संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लगभग 500 ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में जल शक्ति विभाग द्वारा 10,000 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल एवं समुचित सिंचाई जल उपलब्ध हो। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का कार्य हुआ है। प्रदेश की जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं के एवज में केंद्र सरकार के समक्ष 1227 करोड़ रुपए लंबित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के संवर्धन, रीमॉडलिंग तथा भूजल रिचार्ज करने के लिए भी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और सभी को प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को संबल प्रदान करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मियों के मौसम में प्रदेश सहित दून एवं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए समुचित तैयारी रखें और आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक उपाय भी सुनिश्चित बनाएं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जल पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम पंचायत स्तर द्वारा जल का वितरण सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर जल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जल शक्ति विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और सभी से आग्रह किया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को समझें। इस अवसर पर जल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं को नीर नारी सम्मान, विभाग के कर्मठ कर्मचारियों को 24/7 सतत कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र और ग्राम पंचायत बसाल तथा ग्राम पंचायत पंजेहरा को जल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव का पूर्ण कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। दून के विधायक रामकुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया और विधानसभा क्षेत्र की मांगें प्रस्तुत की। उन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, जल शक्ति विभाग में विभिन्न पदों को भरने, क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बसें चलाने तथा बरोटीवाला बनलगी सोलन मार्ग की 215 करोड़ रुपए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक से स्वीकृत करवाने का आग्रह किया। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नगर परिषद बद्दी के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जल शक्ति विभाग की इंजीनियर इन चीफ अंजू शर्मा ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि विभाग द्वारा शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 72 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित
की गई हैं। उन्होंने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर भी बल दिया। राज्य स्वच्छता मिशन के मुख्य अभियंता हेमंत तंवर ने विश्व जल दिवस और राज्य स्तरीय समारोह की जानकारी दी। इस अवसर पर झंकार म्यूजिकल ग्रुप कंडाघाट तथा पर्वतीय लोक कला मंच द्वारा जल संरक्षण एवं अन्य विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम बद्दी की आयुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान, मुख्य अभियंता परियोजना जल शक्ति विभाग धर्मेंद्र गिल, शिमला क्षेत्र के मुख्य अभियंता मुकेश हीरा, मंडी क्षेत्र के मुख्य अभियंता उपेंद्र वैद्य, मुख्य अभियंता डिजाइन अनिल मेहता, अधीक्षण अभियंता सोलन संजीव सोनी, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उपमंडलाधिकारी बद्दी डॉक्टर संजीव धीमान, विभाग के कर्मचारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।